तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मनजिंदर और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी बनी है सिंह राशि। अगर आपकी देखो जी, मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी? वैसे तो आपके मुझे सभी ग्रह अच्छे लगे हैं, बस आपका ये जो राहु है और केतु, ये आपके दो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं अभी आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आप मतलब बेसिक जानकारी को समझ लें। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, ये चीजें कैसी होंगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना है ये गुरु। तो आपके काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर का मालक है गुरु, हमें यानी कि गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका मैं भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, आप भाग्यशाली होंगे या नहीं, तो कुंडली का 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना है शनि। तो आपका भाग्य हम 9वें घर से और 9वें घर के मालक शनि से देखेंगे। ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है वो आपको घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है वो मालिक हमें देखना पड़ेगा कि घर का मालिक है कौन, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो कुंडली है इसमें 12 घर होते हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और जो कुछ देखना होता है वो घर देखना होता है, और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना होता है। अब अगर बात करते हैं भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी में देखो जी, आपको मैंने जैसे बोला कि आपके टोटल 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आपका चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। बस आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है पूरी कुंडली में, सबसे बड़े लेवल पे ग्रह आपका जो खराब लगा है कौन सा है? राहु ग्रह। ये सबसे ज्यादा आपका खराब है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर खराब ग्रह का है वो है ये केतु ग्रह। तो ये दो ग्रह भाई आपके हैं बहुत ही बड़े लेवल पे खराब। और क्यों खराब है पूरा आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ, क्योंकि वो और केतु से भी कई गुना ज्यादा खराब है। वैसे दोनों ग्रह खराब, केतु राहु, लेकिन दोनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है वो राहु है। तो सवाल ये है कि भाई राहु इतना खराब है क्यों? क्यों मैंने बोल दिया खराब है? क्या खराब फल देगा? तो राहु खराब होने के दो तीन कारण हैं। राहु देखो जी, सबसे पहला कि राहु बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है दूसरे घर में। जैसे मैंने आपको भी बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो दूसरा ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का ग्रह, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना। एक देखो जो एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। तो जो भी आप धन जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा, धन संपत्ति, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा अगर आपके परिवार का भी है, जो आपका परिवार है, फैमिली है, कुटुंब है, तो उसे उसका सुख भी जो आपको मिलेगा जो नहीं परिवार का, दूसरे घर से देखेंगे। और इसके अलावा दूसरे घर से आपकी वाणी भी देखेंगे कि आपकी वाणी कैसी होगी, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर से और भी चीजें देखी जाती है, खान पीन भी देखा जाता है, काफी चीजें हैं। लेकिन मेन दो तीन चीजें जो है वो हम दूसरे घर से देखते हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी। अब देखो जी, आपको मैंने अभी फार्मूला क्या समझाया था कि जो कुछ देखना आपको वो घर देखना है,
और घर का मालिक देखना है। अगर आपने धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, और दूसरे घर में क्या लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, तो मालिक कौन बना? चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मतलब आपके 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका परिवार का सुख आपको मिलेगा, आपकी वाणी कैसी होगी, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा और राहु को। तो चंद्रमा की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले राहु की बात करता हूँ। तो राहु देखो जी दूसरे घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे बैठा है ये चंद्रमा के घर में, क्योंकि जैसे मैंने बोला दूसरा घर चंद्रमा का घर है। तो जो राहु है वो चंद्रमा को मानता है अपना दुश्मन। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, जैसे कि मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन अगर आपके घर में आ जाएगा क्या होगा? वो आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, आपका आपका अलमारी तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है घर में अगर आ जाएगा भाई वो घर की हानि कर देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु आपका जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वो है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को मानता है दुश्मन। तो इसकी वजह से राहु इस दूसरे घर का नुकसान कर देगा। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि राहु आपका खराब है। राहु देखो जी बड़े 2 कारण है खराब होने का। पहला कारण खराब होने का जो है कि वो आपके दूसरे घर में दुश्मन के घर में बैठा है। पहला कारण ये कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठा है। पहला कारण तो ये। और अब दूसरा कारण ये जो खराब है, मतलब राहु का दूसरा कारण है क्या खराब होने का? वो है सबसे बड़ा जो कारण है खराब होने का, वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। मतलब यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु है। और आप ये देखो ये इधर वाला जो हिस्सा है पूरा खाली है। मतलब पहले घर में आपको देखो कोई ग्रह नहीं बैठा, 12वें में कोई नहीं, 11वें में, 10वें में, इन ग्रहों में कोई ग्रह नहीं बैठा। और सभी ग्रह इस साइड में बैठे, मतलब राहु और केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में होते हैं इसे कहते हैं काल सर्प दोष। तो ये सबसे बड़ा कारण है राहु खराब होने का। मतलब राहु खराब है क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। तो इस काल सर्प दोष का देखो जी नुकसान होता क्या है पहले वो समझो। जब भी किसी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसे मेहनत का फल नहीं मिलता। तो क्योंकि आपकी भी कुंडली में काल सर्प दोष बना है, तो ये चीजें आपके भी साथ होगी। आपको मतलब लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, फजूल की जीवन में भाग दौड़ ज्यादा होगी। ये आपके साथ भी चीजें होंगी। और ये जो काल सर्पदोष का जो असर होता है, ये देखो जी वैसे तो लाइफ टाइम रहता है, मतलब बचपन से लेके आपकी लाइफ टाइम पूरा ये काल सर्पदोष का असर रहेगा। इसका जो बुरा असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो असर है कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलेगी आपके ऊपर दशा। मतलब आपके ऊपर जब भी कभी राहु की दशा चलेगी, वो उस समय ये जो दोष है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब बचपन से ही आपके ऊपर राहु का असर है, लेकिन असर इतना है, समझ लो पहले से ही आपके ऊपर असर इतना है, वो मतलब बचपन से आपको बुरे फल इतने देता आ रहा है, लेकिन दशा में क्या होगा, वो बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है? राहु की दशा आपके ऊपर चली हुई है, ये अभी चली है 9वां महीना 11वां महीना 9 तारीख से चली है। और पिछले मतलब पिछले साल 11वां महीना 23 से चली है, और ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। 1 साल की दशा है। ये जो 1 साल की दशा है ये आपका समझ लो बुरा समय साबित होगा। अभी 2 महीने हुए हैं, अभी पूरा साल चलेगी, तो ये आपका है बुरा समय। और जब भी कभी इसकी बड़ी दशा भी आपके ऊपर चलेगी, वो आपका बुरा समय होगा। दशा इसकी बड़ी कब आएगी ये आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब जब भी कभी आपके, वैसे तो असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर ज्यादा कब बढ़ेगा? दशा में। दशा देखो जी कई प्रकार की होती है। जैसे इसकी बड़ी दशा आपकी ये चलेगी, देखो ये यहाँ पे राहु लिखा रखा है, चलेगी 2030 से लेके 48 तक। ये 18 साल की जो दशा होगी ये आपका बुरा समय होगा। तो पहले देखो, लेकिन अभी जो छोटी दशा है वो अभी भी चल रही है, देखो 11 महीना 23 से 11 महीना 24 तक। और आप चाहे नोट कर भी लो कि भाई जब से राहु की दशा चली हुई है 9 तारीख 11 महीना 23, नोट कर लो चाहे, कि पिछले 2 महीने से लाइफ में सच में ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। अब सवाल ये है कि देखो वैसे तो मैंने बोला कि बुरे फल देगा, क्या क्या बुरे बोले हैं मैंने, कि आपको दिक्कतें, परेशानियां, रुकावट ये तो है ही, लेकिन ज्यादा बुरे फल क्या देगा? जहां ये बैठा है, क्योंकि कौन सा ग्रह है ये? दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का। तो राहु का जो सबसे बुरा फल है आपके धन जोड़ने में आएगा। आप भाई लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएंगे। आपका जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी। मतलब आपको सबसे ज्यादा जो चिंता है राहु देगा, धन को लेके देगा।
धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा, धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन मतलब धन की जो स्थिति है उसको खराब कर देगा, आपको धन ही नहीं बनने देगा, धनहीन योग बना है यहाँ पे। तो राहु का जो बुरा फल है आपके धन को लेके आपको मिलेगा। इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का है, आपको परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो आपकी परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएंगे, या परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी कैसी होगी? राहु है क्रूर, आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, हट्टी बना देगा, गुस्से वाला बना देगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके भाई काम बिगड़ेंगे, इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर है रोग, अभी राहु आपको रोगी भी बना देगा। इसकी जो दशा है इसमें आपकी हेल्थ भी खराब होगी। छठा अगर कर्जे का, आपको कर्जदार भी बना देगा, कोशिश करें कर्जा ना लें, कर्जा ले लिया आपका उतरेगा नहीं। छठा अगर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ा देगा। छठा अगर कोर्ट कचहरी का है, कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल कराएगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि मैंने बोला था काम काज का घर है, तो काम काज में भी दिक्कतें। वैसे तो ये देखो जी बुरे फल पहले से भी देता आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये बुरे फल अभी देगा, ये बुरे फल बचपन से ही देता आ रहा है। लेकिन वो जो पहले बुरे फल थे इतने थे बस, मतलब पहले भी बुरे फल दे रहा था बस इतने थे। लेकिन अभी जो दशा में इस ये बुरे फल आप समझ लो इसको, मतलब बुरे फलों को आप 100 से गुना कर लो, कि वो बुरे फल 100 गुना ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो हमने क्या देखा कि आपकी पूरी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु है, क्योंकि काल सर्वदोष भी बना है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है, धन की हानि करेगा। ये तो मैंने थोड़े से बुरे फल बोले हैं भाई, बुरे फल काफी हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि राहु के पीछे 2 1 लिखा है, मतलब इसमें इसमें बल कम है। ये बाल अवस्था में बैठा, अगर बुरे फल देगा भी आपको कम मात्रा में देगा, है तो बुरा, लेकिन बुरे फलों के एक लेवल होता है कि बुरे फल कितने हैं। तो बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बाल अवस्था में बैठा है। लेकिन हमने सवाल है कि इसके उपाय क्या किया जाए। देखो जी वैसे तो चलो बाल अवस्था में, फिर भी आप इसके इसकी पावर हमने बिल्कुल जीरो करनी है। अब इसके आप उपाय लिखो, क्योंकि आपने इसको अगर सही कर लिया, जो दोष को सही कर लिया, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वैसे भी आपका ये जो समय है इसमें भाई आपने पूरे संभल के रहना है, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, पैसा नहीं फंसाना, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं पे पैसा मत लगाना, पैसा लगा लिया डूब जाएगा आपका। तो पहला उपाय क्या है इसको सही करने के लिए? वो है आप इसके मंत्रों की जो संख्या है 18,000, ये मंत्र एक बार पूरे करो। चाहे 18 कर लो, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा 72,000 भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं तो बोलूँगा भाई ज़्यादा कर लो। तो ये मंत्र आप एक बार पूरे करो। ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन संकल्प लेके। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार को रात के समय स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करना है संकल्प पहले ले लेना। संकल्प कैसे लिया जाता है मैं आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आपने ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम मनजिंदर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली में काल सर्वदोष भी बना के बैठे हैं। और इसलिए हे राहु देवता जी, मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी बुरे फल अभी तक मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज प्लीज मुझे ना मिलें, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो, और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे आप छोड़ देना। और ये कितने दिन में मंत्र पूरे करने हैं, देखो जी आपकी मर्जी, आपका चाहे 40 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, महीना 2 लग जाए, मंत्र मतलब पूरे कर लेना। फिर उसके बाद मंत्र छोड़ के फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो आपने नहीं छोड़ना, जो कि कोशिश करना ये पाए आप रात लाइफ टाइम करो, जो कि है राहु कवच का पाठ। ये देखो जी 2 मिनट का पाठ है, रात के समय रोजाना पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता इसको सुन लिया करो, 1 2 पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। तीसरा उपाय राहु का आपने करना है राहु स्रोत का पाठ। ये भी 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट का ओनली, मतलब इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। इसको भी 1 2 पाठ आपने पढ़ना है चाहे सुनना है। अभी जब तक ये दशा है 11वें महीने 24 तक कोशिश करो ये पाठ आप ज्यादा पढ़ो, मतलब 3 2 2 3 3 पाठ पढ़ लिया करो। उसके बाद चाहे खाली 1 पाठ पढ़ लिया करो जब दशा खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी जब तक दशा है तब तक ये पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तो चाहे भाई 1 1 पाठ ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है, लाजमी आपके लिए है। और चौथा पाय वो भी बहुत जरूरी है,
मैंने जैसे बोला इसकी पावर हमने जीरो करनी है, वो कैसी होगी? इसके दान करने से। जितना इसका दान करेंगे उतनी पावर कम होगी। दान क्या है? मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना राहु के दान क्या है। लेकिन इसका जो एक दान है वो जरूर करना, वो है सतनाजा। ये सतनाजा पंछियों को डाला जाता है, वो आप कर देना। वैसे अभी जैसे सर्दियाँ, कंबल का भी दान आप कर सकते हैं, लेकिन सतनाजा तो करते रहो लाइफ टाइम। चाहे रोजाना कर दिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और जब भी सतनाजे का दान करेंगे, राहु का मंत्र मन में जरूर करना है कि ये हे राहु देवता जी, आपका ये दान है, मैं कर रहा हूँ। और भी इसके जो दान है वो आप वीडियो देख लेना। अभी कुछ दिन मैंने पहले अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो बना रखी है कि राहु के क्या दान होते हैं, वो भी आप जाके देख लेना। अब देखो जी, इन 4 उपाय के अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली। उस वीडियो को भी आपने जरूर देखना है। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप जरूर करना। ये तो करने ही करने हैं। 25 उपाय वाली वीडियो में भी उपाय कोई ना कोई जो सही लगे, क्योंकि जितने देखो जी उपाय करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक आपको मैंने जैसे बोला आपकी आगे जाके दशा भी बड़ी चलेगी 2030 के बाद। उस समय तो उपाय ज्यादा करने हैं ताकि वो समय आपका अच्छा रहे। जैसे मैंने बोला, वैसे आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कुंडली बना ली है भाई, ताकि आपको क्लियर पता चल चुका है आपकी जो लाइफ में जो दिक्कतें आ रही क्यों आ रही। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला जो काल सर्प दोष बना है, क्योंकि वो देखो जी राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। सवाल की केतु क्या करेगा? केतु देखो जी 8वें घर में, मतलब ये 2 घर आपके ज्यादा पीड़ित हैं, दूसरा घर और 8वां। इन 2 घरों की हानि ज्यादा होगी। राहु दूसरे घर की हानि करेगा, केतु 8वें घर की। मतलब केतु आपकी हेल्थ को खराब करेगा जब भी इसकी दशा चलेगी, हेल्थ को खराब कर देता है। तो केतु के लिए ज्यादा नहीं तो मैं 1-2 उपाय कर बोल देता हूँ, वो करो। पहला उपाय, कुत्तों को रोटी डाला करो। और केतु के लिए ये दान होता है। इसका दान क्या है? कुत्तों को रोटी डालना। और जब भी आप कुत्तों को रोटी डालेंगे, आपने केतु का मंत्र करते करते कुत्तों को रोटी डाल देनी है। जैसे कि आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना। ऐसे ओम केम केतु नमः करते करते रोटी कुत्तों को डाल देनी है। और दूसरा उपाय, रात के समय आपने केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है। ये भी आप शुरू कर लेना। इसको चाहे खाली एक पाठ ही पढ़ो, चाहे सुन लिया करो जरूर। तो इसके 2 उपाय मैंने बोले हैं, वो आपने करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। और यहाँ पे देखो जी एक और बात है, अगर आपको भाई अपनी लाइफ में चेंज लाना है, क्योंकि आपको मैं और भी पाठ पूजा बताने वाला हूँ, वो भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, सफल होना, तो पाठ पूजा आपको करनी पड़ेंगी आगे। क्योंकि आपके जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा है, मतलब आपके ऊपर असर तो सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर अभी असर है वो है मंगल ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। ये 6ठा महीना 23 से चली हुई है और 30 में जाके खत्म होगी। दूसरे नंबर पर आपके ऊपर असर जो है वो राहु का है, लेकिन इससे भी जो बड़ा असर मंगल का है। अब सवाल है कि मंगल कैसा आपका? तो मंगल देखो जी यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। मंगल के साथ चंद्रमा भी बैठा है, दोनों आपस में अति मित्र हैं। और ये तीसरे घर में जहाँ बैठे ये है, यहाँ पे देखो 5 लिख रखा है, सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये खुद के घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, या अपने दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर ये खराब है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा मंगल सवाल की दोनों कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो जी जहाँ बैठे हैं सूर्य का घर है, सूर्य इनका है मित्र। चंद्रमा भी यहाँ पे तीसरे घर में ये लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, माल किसका है? सूर्य है। और सूर्य घर में यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल सूर्य का मित्र है। चंद्रमा भी सूर्य का मित्र है। तो पहले मंगल की बात करते हैं, जिसकी बड़ी दशा है कि मंगल आपका कैसा? मंगल आपको अच्छे फल देगा। मंगल देखो जी क्या अच्छे फल देगा। मंगल बैठा इस घर में आके है, लेकिन मंगल की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल आपके इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ, और भी काफी चीजें हैं। तो 11वें घर का जो मालक है, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। 11वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। और वो बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में। तीसरा घर है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का, उद्यम का। मतलब लाभ चला गया मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी मेहनत के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि इच्छा पूर्ति चलेगी मेहनत के घर में। सभी अपनी मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। मंगल ये दिखा रहा है, मतलब मंगल आपका अच्छा है। और ये देखो जी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं देना, आपको अपनी खुद की मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़ेंगे। मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी।
और चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर जो कि इसका अपना घर है, और सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे, काम का जिल अच्छा है, तो मंगल आपका अच्छा है। तो अब देखो जी, साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, चंद्रमा भी आपका अच्छा है। और ये जो राहु था, मैंने क्या बोला था, राहु जहां बैठा है दूसरे घर में, वो दूसरा घर है चंद्रमा का घर, क्योंकि दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि। और आपको मैंने ये भी बोला था दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और आपको मैंने बोला था अगर ये चीजें देखनी है, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा और राहु को। राहु हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की हानि कर रहा है कि धन की हानि होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। लेकिन दूसरे घर का जो मालिक चंद्रमा है वो फिर भी अच्छा है। वो भी तीसरे घर में, मेहनत के घर में, मतलब धन चला गया मेहनत के घर में। चंद्रमा फिर भी ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर वैसे धन जरूर कमाएंगे। और तो चंद्रमा आपका अच्छा है। हमने मतलब देखा, चंद्रमा देखा, मंगल देखा, वो अच्छे हैं आपके, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, आपके सभी ग्रह वैसे मुझे अच्छे लगे हैं, बस आपका ये जो राहु केतु, ये मुझे आपके ज्यादा खराब लगे हैं। अब आपके यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि भी आपका अच्छा है, जहाँ बैठा है चौथे घर में। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या कि घर का मालिक देखना है, तो चौथे घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालिक बना है ये बुध। तो इन चीजों के लिए हमें चौथे घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा चौथे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि चौथे घर में, यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, और बुध इसका है मित्र। इसकी वजह से शनि चौथे घर का कर देगा अच्छा, मतलब आपको मकान वान का सुख अच्छा देगा लाइफ में। और शनि के अपनी भी 2 ग्रह हैं इस कुंडली में। एक तो शनि इस 9वें घर का मालिक है, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है तो कुंडली का 9वां घर देखा जाएगा, और 9वें घर में 11 लिखा, जो कि कुंभ राशि, मार्ग शनि। तो शनि दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन भाग्यशाली आप मतलब भाग्यवंशी आपको लाइफ में मकान वन का सुख जरूर मिलेगा। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख दे देगा आपको, शनि दिखा रहा है। और शनि इस 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 10 लिखा है। 8वें घर से भी काफी चीजें हैं, जैसे उम्र हो गया। चौथा घर सुख, उम्र आपकी लंबी कर देगा शनि, ये दिखा रहा है। 10वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे मित्र राशि इस घर का अच्छा कर देगा, बुद्धिमान बना देगा। तो शनि भी आपका अच्छा है। अब इस चौथे घर का जो मालिक बुध है, वो भी आपका अच्छा है, 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। बुध देखो जी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध एक तो चौथे घर का मालिक है, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीजें पहले घर से, और पहले घर के मालिक बुध को देखा जाएगा। और वो बैठा है 5वें घर में, शुक्र की राशि में। और 5वां घर है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। बुद्धि दिखा रहा है आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा, और आपको मकान वान का सुख अच्छा मिल जाएगा। बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन इसके जो अच्छे फल है उसमें आ रही है कमी, क्योंकि ये अस्त बैठा है, मृत हो चुका है। मतलब देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल आपको देगा कम मात्रा में। और अच्छे फल जो मैंने क्या बोले हैं, मकान वन का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, ये चीजें देगा, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि अस्त हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं ये जो चीजें हैं कई गुना बढ़ जाएं, इसके अगर आप 3 उपाय करते हैं, इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे 3 उपाय करने से? एक तो आपका हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी, स्वभाव, रंग रूप ज्यादा अच्छा होगा, आपकी बुद्धि ज्यादा तेज हो जाएगी, आपको मकान वाहन का सुख ज्यादा अच्छा मिलेगा, संतान का सुख ज्यादा अच्छा मिलेगा, ये चीजें बढ़ जाएंगी। तो 3 उपाय क्या है? पहला उपाय बुध का, आप पन्ना रत्न धारण करो, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और ये लेना है अपने 8.25 रत्ती का, 8.25 रत्ती का पन्ना ले लेना, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो। उसे लेने के बाद उसे आपने चांदी में जड़वा लेना है, और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। तो बुध के मैंने आपको 3 उपाय बोले हैं। पहला उपाय पन्ना धारण कर लेना, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना चाहिए। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, और नीले कपड़े भाई बंद कर दो, क्योंकि राहु का नीला कलर है। नीले कपड़े आपने नहीं पहनने, कभी कभार पहन सकते हो लेकिन कम यूज किया करो। हरे कपड़े ज्यादा पहनो, पीले ज्यादा पहनो, सभी कपड़े पहन सकते हैं, व्हाइट भी पहन सकते हैं, और बस नीले कपड़े बंद कर दो। तो बुध के 3 उपाय में से पहला उपाय बुध का रत्न धारण करना है, दूसरा उपाय हरे कपड़े ज्यादा पहनो, और तीसरा उपाय बुध का मंत्र याद किया करो सुबह के टाइम या रात को, या वैसे रात को कर लो बुध का मंत्र। तो बुध का आपने कम से कम देखो जी 1 माला या 2 माला या 3 माला, आपकी मर्जी है, मंत्र जाप अपने करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः।
तो इसका फायदा ये होगा, इसका मंत्र जाप करने से भी इसका जो बल है वो बढ़ेगा। अब बुध के साथ ही यहाँ पे गुरु बैठा है, गुरु भी आपका अच्छा है। गुरु देखो जी कुंडली में बैठा है 5वें घर में, लेकिन गुरु के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो वो इस घर का मालक है 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और गुरु 10वें घर का मालक है, जो कि है आपके काम काज का घर। अगर काम काज देखना है 10वां घर, और 10वें घर में 12 लिखा मालक है गुरु, तो काम काज के लिए गुरु को भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु तो आपके 10वें घर की हानि कर रहा है कि आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी। लेकिन 10वें घर का मालक गुरु फिर भी अच्छा है। और गुरु 7वें घर का मालक है पत्नी घर का। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है, और संतान का सुख अच्छा दे देगा, पुत्र के योग बना देगा। अब देखो जी 5वें घर में जो 7 लेकर है तुला राशि, इस घर का जो मालक शुक्र वो यहाँ पे बैठा है, और यहाँ पे एक योग बना है। शुक्र बैठा है गुरु घर में, और गुरु बैठा है शुक्र घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं, दोनों घर अच्छे फल देंगे। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है, और लगन को देखेगा। आपने जो मुझे सवाल किया था कि आपने म्यूजिक सीखा हुआ है, इसकी वजह से है क्योंकि शुक्र लगन को देख रहा है। जब भी शुक्र किसी के पहले घर में होता है, जब पहले घर को देखता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों से रुचि होती है। जब वो अभिनेता होते हैं, या गीतकार होते हैं, या संगीतकार होते हैं, या डांस में रुचि होती हैं, तो क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक है। शुक्र आपका अच्छा है। लेकिन देखो जी मैंने आपकी नुआश कुंडली में देखा है, शुक्र आपका नुआश कुंडली में 7वें घर का मालक होकर 6ठे घर में नीच का बैठा है। और ये थोड़ा सा आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा नुआश कुंडली के हिसाब से, क्योंकि 7वें घर का मालक 6ठे घर में चला गया, पत्नी से मनमुटाव होना। तो शुक्र का भी आपने मंत्र जाप जरूर करना है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो आपका काम है, म्यूजिक से जुड़ा काम, वो शुक्र से जुड़ा काम है। और वैसे भी पत्नी के लिए भी अच्छा होगा, पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और तो शुक्र का जो मंत्र है वो भी आप देखो जी, चाहे रात को कर लो चाहे सुबह कर लो, ये आपने करना है। शुक्र का मंत्र है, आप चाहे 1 माला चाहे 2 माला। तो हमने देखो निचोड़ क्या निकाला, मतलब आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, चंद्रमा मंगल अच्छा है, शनि गुरु बुध ये सभी अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है। बस आपके राहु केतु खराब है, और थोड़ा सा ये सूर्य भी 6ठे घर में, ये भी थोड़ा सा पिता संबंधी कई कुछ को दिक्कतें पैदा करता है। या तो पिता आपका बीमार होगा, या पिता सबकी बनेगी नहीं, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। तो इसके क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, इसके जो आप उपाय पेंडिंग में रख लो। अब देखो जी मैंने आपको क्या क्या बोला, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको जो अभी मैंने जो भी उपाय बोले हैं, कुछ आपने उपाय करने हैं सुबह के टाइम, कुछ करने हैं रात के समय। तो आपके जो रात के उपाय हैं वो नोट करो। सबसे पहले तो अभी जो शनिवार आएगा, राहु के 18,000 या आपकी मर्जी है 72,000 एक बार मंत्र पूरे करो। सबसे पहला काम तो ये है। और ये दूसरे जो पाठ है इसको पेंडिंग में रख लेना, पहले मंत्र ही पूरे करना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर मंत्र छोड़ देना है, फिर आपने कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं, जहाँ सुन लिया करो रात के समय। और इन्हीं के साथ आपने केतु कवच का भी पाठ रात के समय पढ़ना है, सुनना है। तो 3 आपके पाठ हो गए। और बाकी राहु का दान रोजाना करो ज्यादा से ज्यादा, और केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी डालनी है। सुबह के टाइम आपको मैंने बोला है, क्योंकि आपकी देखो जी बड़ी दशा मंगल की है। मंगल वैसे तो अच्छा है, फिर भी क्योंकि जिसकी दशा होती है उनका हमारे ऊपर असर होता है, उनका फिर भी कोई ना कोई हमें उपाय जरूर करना चाहिए। तो मंगल के लिए देखो जी आपने एक काम करना है, मंगल के जो देवता है वो हनुमान जी है। तो आपने सुबह के टाइम, अभी जो मैंने राहु और केतु के बोले ये है रात के समय, मतलब सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम आपने पहले नंबर पे हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। हनुमान चाहे चालीसा पढ़ लो चाहे बजरंग बाण पढ़ लो, क्योंकि अगर आप हनुमान जी का पाठ करेंगे आपका राहु भी आपको बुरे फल नहीं देगा, मंगल भी अच्छा होगा, मंगल के अच्छे फल पढ़ेंगे। तो हनुमान जी का कोई भी पाठ आप एक पाठ सुबह पढ़ लिया करो। उसी समय आपने देखो जी दूसरे नंबर पे आपने चंद्रमा का करना है मंत्र जाप, कम से कम 1 या 2 माला। क्यों? क्योंकि जो राहु जहाँ बैठा वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा तो आपका अच्छा है, लेकिन वो 2 डिग्री का बैठा बाल अवस्था में है, उसका बल बढ़ाओ। तो मंत्र जाप करने से बल बढ़ेगा, चंद्रमा का मंत्र करने से मतलब आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैंने बुध और शुक्र के मंत्र बोले ये कब करने हैं? शुक्र का मंत्र देखो जी आप रात के समय करना, इसको रात को करना। बुध का मंत्र आप चाहे रहने दो, खाली बुध का पन्ना रत्न दान कर लेना जरूर, क्योंकि यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। वैसे इसका बुध का मंत्र अगर आपने करना भी है, आपकी इच्छा है, इसको चाहे साल के बाद शुरू कर देना, अभी पहले क्योंकि दूसरे उपाय करो, राहु के जो मैंने उपाय बोले वो जरूरी है। चाहे देखो जी चंद्रमा के भी आप उपाय पेंडिंग में रख लो, सभी उपाय पेंडिंग में रख दो, सबसे जरूरी आपके लिए उपाय है राहु के। तो राहु के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बाकी आप ऐसा करना। फिर भी आपको कोई बात अगर समझ ना लगी हो तो आप अपने सवाल लिख के कल मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल कर लेना।
इसके अलावा आपको मैं और कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना।